Hi, hello, this is Pawan Misra. A very good evening. आप सुन पा रहे हैं पवन मिश्रा को। और आज का यह सेशन केंद्रित है उन बच्चों पर जो 2021 के फरवरी में मैट्रिक परीक्षा लिखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी झारखंड सरकार का यह शेड्यूल पहले से व्यवस्थित रहता है, पूर्व निर्धारित रहता है कि फरवरी माह में उन्हें मैट्रिक के परीक्षा लेने होते हैं। और अगर यह फरवरी में होता है या बहुत ज़्यादा मार्च में होता है और अभी आप जून समाप्ति पर की ओर चल रहे हैं, आप स्वयं से यह सोच लीजिए कि आपके पास कितने समय बचे हैं। और सिलेबस की बातें करूं तो मैट्रिक की पढ़ाई है, स्वाभाविक रूप से यह आसान नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। फिर भी एक शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में बच्चों के लिए यह पढ़ाई थोड़ा सरल अवश्य हो जाता है। एक रणनीति के तहत अगर हम इसको पढ़ पाते हैं तो कुछ कठिन कामों को भी सरलतम व्यवस्था से हम सुलभ कर पाते हैं। इसी सोच के साथ यह आज का वीडियो आप सभी पर समर्पित है। आज का क्लास, आज का सेशन आप सभी को समर्पित है। इंग्लिश के अलावे अगर किसी और सब्जेक्ट में बच्चों को कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, खास करके काटीकुंड से मेरे स्कूल से, तो आप निश्चित रूप से संपर्क करें मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर। मैं आपको उनका सरलतम व्यवस्था, सरल समाधान बताने का प्रयास करूंगा। अगर मैं उसका जानकार नहीं होऊंगा तो मेरे अन्य शिक्षक मित्र हैं, मैं वहां से आप तक समाधान बताने का प्रयास करूंगा। और जैसा आप जानते हैं कि टोटल मार्क्स अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए 100 के हैं। 100 नंबर के एग्ज़ाम होने होते हैं। अब 100 नंबर को 2019 से इसमें थोड़े से बदलाव लाए गए हैं। आपको 80 मार्क्स के यानी 80 नंबर के परीक्षा हॉल में बैठ के लिखने होते हैं। और वह जैक के द्वारा, सरकार के द्वारा निर्धारित होता है कौन सा परीक्षा केंद्र होगा। जैसा प्रत्येक साल होते आया है, वो 80 मार्क्स का होता है। और 20 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स, जिसको प्रैक्टिकल भी बच्चे कहते हैं, यानी इंटरनल मार्क्स के लिए 20 मार्क्स निर्धारित होते हैं। इनके विभिन्न क्राइटेरिया हैं, विभिन्न प्रकार हैं, और इस पर बच्चे को क्लासरूम में ही गाइड किया जा सकता है। और इसके लिए आप रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, वर्ड पावर, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है, देखा जाता है, और इस पर नंबर बच्चों को आवंटित किए जाते हैं। अब ये आज का जो हम सेशन है, आज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो बात करना चाह रहा हूँ, वो थ्योरी के 80 मार्क्स पर केंद्रित है। ये 80 मार्क्स कैसे कहाँ बटे हैं, 80 मार्क्स में कैसे कहाँ का लाए जा सकते हैं, उन सभी बातों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये 80 मार्क्स जब आप सिलेबस को गौर करें, सिलेबस ध्यान से देखें तो स्पष्ट पता चलता है। जो नंबर बटे हुए हैं सिलेबस में, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा सिलेबस जारी किए गए हैं, उसमें 4 सेक्शन में सिलेबस आपके बटे हुए हैं। सेक्शन ए मतलब रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में 20 मार्क्स है। ये रीडिंग स्किल क्या होता है? रीडिंग स्किल निश्चित रूप से होता है वह दक्षता, वह कौशलता बच्चों में होनी चाहिए जो पढ़ करके किसी अंग्रेजी के किसी पाठ को, किसी अध्ययन को समझ पाए। यानी यहाँ रीडिंग स्किल से तात्पर्य है कि बच्चों में पढ़ने की कौशलता, पढ़ने की दक्षता, पढ़कर किसी चीज़ को समझने की दक्षता कितनी है अंग्रेजी भाषा में। मैं स्पष्ट हूँ। और यहाँ जो प्रश्न पत्र के प्रारूप होते हैं, ये सेक्शन ए में 20 मार्क्स के लिए वह 2 पैराग्राफ, यानी देयर विल बी 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ होंगे। इसमें 2 पैराग्राफ होंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ 200 वर्ड्स। ये 200 से 250 वर्ड से बने होंगे फर्स्ट पैराग्राफ। और इसमें होंगे
8 मार्क्स। 8 मार्क्स से पहला पैराग्राफ होगा, 200 से 250 वर्ड में होंगे ये, और उनको पढ़ने के बाद आपको उनसे आधारित 4 या 5 क्वेश्चन प्रश्न रहते हैं, जिसमें आपको फिल अप द ब्लैंक्स भी रहते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स के समानता 2 क्वेश्चन रहते हैं 1-1 नंबर के, और 3 प्रश्न रहते हैं, उनकी समझ पर आधारित उत्तर करना। मैं इसका डिटेल आपको बतलाऊंगा कि सेक्शन ए यानी रीडिंग स्किल इस 20 मार्क्स के लिए कैसे कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी हम लोग पढ़ करके इसको डील कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं, बच्चे समझ सकते हैं। और जब विद्यालय खुल जाता है, विद्यालय रीओपन हो जाता है, हम लोगों के साथ बैठते हैं, तो फिर इस पर फेस क्लास 2-3 क्लास होता है, तो हम लोग इसको डन कर जाते हैं। इसमें बच्चों को प्रैक्टिस करना होता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक ही नेचर में 2 पैराग्राफ होते हैं। पहला होता है फैक्चुअल बेस्ड और दूसरा होता है लिटरेरी बेस्ड। लिटरेरी बेस्ड मतलब साहित्यिक शैली में, या कहानी या आत्मकथा, इस टाइप से कुछ ना कुछ एक कहानी या पैराग्राफ कहीं से उठा के दे जाता है जो अनसीन होता है, जिसको आप कभी नहीं देखे होते हैं। ये कहने के लिए मात्र है अनसीन पैसेज, चूँकि हम शिक्षक जो प्रत्येक साल बच्चों को तैयारी कराते आए हैं, उसमें तो देखता हूँ कि जो गेस किया जाता है, जो 5, 7 या 10 पैराग्राफ पर प्रैक्टिस कराए जाते हैं, उसी पैराग्राफ से यह प्रश्न बराबर होते आए हैं, पूछते आया गया है जैक के द्वारा। और इससे क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है अगर बच्चे पहले इसको प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं। तो मैंने बताया आपको सेक्शन ए रीडिंग स्किल पढ़ने की कौशलता वाली परीक्षा है, 20 मार्क्स का है। इसमें 2 पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ 1 में 200 से 250 वर्ड रहता है या फैक्चुअल बेस्ड होता है, और इसमें 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, ये 8 मार्क्स से होते हैं। अब सेक्शन ए के तहत दूसरा पैराग्राफ जो होता है वह 12 मार्क्स का रहता है। 12 मार्क्स आता है, उसको 300 वर्ड, 250 से 300 वर्ड बेस्ड होते हैं, या लिटरेरी बेस्ड पैराग्राफ होता है, छोटी मोटी कहानी या फिर किसी का आत्मकथा, किसी की जीवनी, इस टाइप की तथ्यों को वहाँ संकलित किया जाता है, उनसे प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। और यहाँ भी जो बहुत बिल्कुल आसान है नंबर उठाना, कुछ फिल अप द ब्लैंक्स हैं, कुछ मेक सेंटेंसेस है, वर्ड मीनिंग्स है, इन सभी बातों को बड़ी सरलता ढंग से शिक्षकों द्वारा बताने की प्रक्रिया अपनाई जाती रही है पिछले दिनों। हम सभी उसके लिए प्रयासरत रहते हैं बच्चों के लिए, और इनका जब प्रैक्टिस सेट हम बच्चों में वितरित करते हैं, और बच्चे जब इसको बनाते हैं तो परीक्षा में बड़ा सरलतम ढंग से बना पाते हैं, बड़ा सरलतम ढंग से परीक्षा में अच्छा कर पाते हैं, अपने आप को फील गुड करते हैं सेक्शन ए की तरह। अब सेक्शन बी की ओर चलते हैं। मुझे लगता है सेक्शन ए में मैं क्लियर हूँ। सेक्शन के तहत अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप में प्रश्न पूछेंगे, मैं उनका जवाब दूंगा, और इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। सेक्शन ए की तैयारी कैसे कराया जाए, सेक्शन ए के तहत कैसे तैयारी कराया जाए, मैं बच्चों को इसके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराऊंगा, और उनसे अपेक्षा रहेगा कि पढ़ाने के बाद वो उनका प्रैक्टिस सेट बनाएं, उनको बार बार लिखें, बार बार हल करें, तो ये आसान हो जाएगा। अब सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी जैसा राइटिंग स्किल लिखा हुआ है और 16 मार्क्स का है। राइटिंग स्किल मतलब क्या? राइटिंग स्किल मतलब लिखने की दक्षता, लिखने में आप कितने कौशल हैं, आप कितना सुंदर लिख पाते हैं। तो यहाँ भी 2 प्रश्न होते हैं, और 2 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न यहाँ लेटर राइटिंग होता है। लेटर राइटिंग में ऑफिशियल लेटर, नॉन ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल लेटर, विभिन्न कैटेगरी में ये लेटर बटे हुए होते हैं। लेकिन जब बच्चे शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं तो हम शिक्षक भी इसके लिए एक अलग रणनीति बनाते हैं। 8 से 10 लेटर सेलेक्ट करते हैं। पिछले एग्ज़ाम जो हुए हैं, जो एग्ज़ाम जैक के द्वारा संपन्न कराए गए हैं, उसको आधार बनाकर कुछ क्वेश्चन गेस करते हैं, उससे बराबर पूछते आ गया है। बच्चों में ये कौशलता डेवलप करने का निश्चित रूप से प्रयास किया जाता है कि बच्चे अपने से लिख पाएँ। लेकिन अगर आपके पास कुछ 8-10 एग्जाम्पल्स मौजूद रहते हैं और वही अगर परीक्षा में आता है तो वह अपने आप को बेहतर महसूस कर पाता है, अपने आप को सुंदर ढंग से रख पाता है परीक्षा की कॉपी में, और नंबर अच्छे आते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न लेटर राइटिंग पर होता है और वह 8 नंबर होता है। इस पर भी वीडियो बनाकर प्रेषित किया जा सकता है। मैं इस पर वीडियो बनाकर प्रेषित करूँगा, बच्चे इस पर अच्छे महसूस करेंगे। और इसी सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन 8 नंबर लेटर राइटिंग हो गया, और जो अपेक्षित रहता है कि वह
वर्ड तो कहीं शायद चर्चे में नहीं रहते हैं, अगर रहते हैं तो वह 100 वर्ड टू 100 वर्ड टू 150 वर्ड्स में समाहित किए करने होते हैं। और सेकेंड अब क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इसमें ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग से प्रश्न रहता है। अब जो परीक्षा में जो अभी जो सामान्य समस्याएं दिखने में आया बच्चों के साथ, जो परीक्षा की कॉपियां जब चेक की जाती हैं तो उसमें जो समस्याएं उभर कर आती हैं उनको भी अध्यापन के दौरान अनुभव में मैं प्रयोग करता हूं। तो यहाँ देखा गया, वहाँ स्पष्ट क्वेश्चन में प्रश्न पत्र में लिखा हुआ रहता है राइट अ पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ लिखिए। आप अगर 150 वर्ड में लिखना है, कभी 80 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में लिखना है, जो भी लिखना है, एक पैराग्राफ का मतलब होता है एक पैराग्राफ लिखना, ना कि 2-3 पैराग्राफ लिखना। अब 3-4 पैराग्राफ लिख दिए हैं, कभी कभी बच्चे 500 वर्ड में लिख दिए हैं, तो इसमें नंबर नहीं आते हैं आपके, और इससे बच्चों में सावधानी बरतनी चाहिए। खैर, ये सारी बातें क्लासरूम में विस्तार से डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन अभी मेरा जो अपना उद्देश्य है, ये सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऐसे राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, तो ये 8 मार्क्स से होते हैं, 150 से 200 वर्ड में समाहित करने होते हैं। और इसके लिए भी 10 से 12 एग्जाम्पल हम लोग सेलेक्ट करते हैं सामूहिक रूप से। अंग्रेजी इंग्लिश के जो शिक्षक मित्र हैं सभी मिलकर कुछ आपस में विचार विमर्श करते हैं, निर्णय करते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन उभर करके आते हैं, उनसे पूछे जाने की संभावना होती है। पिछले 3-4 सालों से यह क्वेश्चन पत्र बनाया जाता जा रहा है, और 90-95% पूछने की संभावना रहती है, पूछता है, कभी फेल नहीं हुआ है। तो उसी आधार पर 8 से 10 प्रश्न आपको मिलेंगे उनके आंसर सहित, और उससे पूछे जाने की संभावना है। विद्यार्थियों से अपेक्षा होगा कि उसी आधार पर आप तैयारी करेंगे। और लिखने की स्किल, क्वेश्चन पूछने का जो मुख्य स्वरूप है, मुख्य नेचर है, इस पर अगर प्रकृति पर हम जाएं तो बच्चों में कौशल का विकास हो, बच्चों में दक्षता का विकास हो, राइटिंग के प्रति, रीडिंग के प्रति। तो ये भी क्लासरूम में आराम से किया जाएगा, हम लोग उस पर कंसंट्रेट होंगे। और राइटिंग स्किल में सेकंड नंबर क्वेश्चन पर 8 से 10 हम लोग ऐसे राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को। वो टॉपिक वाइज आपको दिया जाएगा, उसका आंसर भी दिया जाएगा, और अब बच्चों से रहेगा आप उसको अपने भाषा में लिखने का प्रयास करें। अब अगर ग्रामर की बात करें, सेक्शन सी में ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहले संभवतः 20 मार्क्स का था, जो अब रिड्यूस होकर 14 मार्क्स का हुआ, जब से मार्किंग रिस्ट्रक्चर हुआ 80-20 थ्योरी और इंटरनल मार्क्स में। तो अब यह कुछ मार्क्स कम जरूर गया है, लेकिन अभी भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इस 14 मार्क्स में बच्चे जो प्रैक्टिस कर लेते हैं ठीक ढंग से, 14 के 14 मार्क्स ले आते हैं, ऐसा देखा गया है। ग्रामर सेक्शन में अगर गौर से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो बिल्कुल बहुत छोटा सा पार्ट है अध्ययन करने के लिए, और उनको विस्तार से जब हम लोग सेक्शन सी की तैयारी करेंगे तो वहाँ लिखेंगे। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रश्न ग्रामर में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला फिल ऑफ द ब्लैंक्स रहता है, और उसमें मॉडल्स वगैरह रहते हैं, जिरंड रहते हैं, और वहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिल ऑफ द ब्लैंक्स रहते हैं। फिर 4 या 5 क्वेश्चन आमतौर पर रहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, रिमूव टू, इन सभी पर बेस पर आता है, और बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सरल रहता है। अंग्रेजी मुझे लगता है कि बच्चे अगर थोड़ा बहुत मेहनत करें तो बहुत सुंदर मार्क्स उठाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे मेहनत करके मैथ में अगर 90 नंबर लाते हैं, तो मैं मानता हूँ उसका अगर आधा भी मेहनत आप अंग्रेजी के साथ करते हैं तो मैं 80+ नंबर आपको दिलाने में सक्षम हो जाऊँगा। और इसी सिलसिले में फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन ग्रामर के तहत ही जो रहता है ऑब्जेक्टिव रहता है, और यहाँ भी फिल ऑफ द ब्लैंक्स रहते हैं। फिल ऑफ द ब्लैंक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन हुए, पहला फिल ऑफ द ब्लैंक्स, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूव टू, इस पर बेस, और तीसरा फिर फिल ऑफ द ब्लैंक्स। ये 14 मार्क्स में स्ट्रक्चर रहता है। संभवतः यह
6, 4, 10, 4, 14 इस टाइप से रहता है। या मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मेरे पास एक मॉडल सेट भी है वो। हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का फिल ऑफ द ब्लैंक्स रहता है, और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन रहता है जो रिमूव टू और स्पीच और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पर बेस रहते हैं, और फिर मॉडल्स वगैरह पर ये 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिल ऑफ द ब्लैंक्स वाले रहते हैं। अब आगे इसी सेशन को बढ़ाते हुए हम डिस्कस करें सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है, टेक्स्ट बुक है। अब टेक्स्ट बुक में 30 मार्क्स है, और यहाँ से नंबर उठाना बच्चों को के लिए निश्चित रूप से थोड़ा मेहनत के लिए चीज़ है। उन उपरोक्त सेक्शन ए बी सी में आप थोड़ा बहुत मेहनत करके बहुत बेहतर अपने आप को महसूस कर सकते हैं। और सेक्शन डी जो टेक्स्ट बुक है, जो 30 मार्क्स पर बेस है, इस 30 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। चूँकि ये दोनों बुक में ढेर सारी कहानी कविताएँ हैं, उस कहानी कविताओं को पढ़ने के बाद ही इसको आप फील गुड कर सकते हैं। लेकिन एक खासियत जो है टेक्स्ट बुक में, खास करके फर्स्ट फ्लाइट जो पहला पुस्तक है 20 मार्क्स का, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर कविता है, बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, और उसी कहानी कविताओं में 10 नंबर कहानी से रहता है, 10 नंबर कविताओं से रहता है। और वहाँ कुछ क्वेश्चन उठाना, इसलिए भी क्वेश्चन मार्क्स उठाना प्रोज सेक्शन में जो 4 या 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ एक टेक्स्ट बुक से एक पैसेज उठा दिया जाता है और उनके कुछ क्वेश्चन रहते हैं। उसी प्रकार से पोएम से भी कुछ 3-4 लाइन का एक पैसेज उठा दिया जाता है, उठा कर रख दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, और उनसे क्वेश्चन रहते हैं। तो वहाँ भी आसान रहता है, प्रैक्टिस बेस है। प्रैक्टिस अगर कर पाते हैं तो आप अच्छे ढंग से यहाँ सरलता हल कर पाते हैं। और फुट प्रिंट्स विदाउट फिट 10 मार्क्स का रहता है। तो सेक्शन डी के लिए कुछ बड़ी बड़ी जो कहानियाँ होती हैं उनको थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ा पाना थोड़ा सा परेशानी मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं इसका सरलतम समाधान खोजने का प्रयास करूंगा अगर ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था निरंतर बनी रहती है और बच्चों को इसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और चलिए मैं या मान पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ कि बच्चे सिलेबस स्ट्रक्चर को समझ पाए हैं। अब एक एक यूनिट, जैसे सेक्शन ए है रीडिंग स्किल है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, और फिर राइटिंग स्किल पर जाएंगे, फिर ग्रामर पर जाएंगे, फिर सेक्शन डी पर जाएंगे। इस टाइप से मेरा अगर ये इस लॉकडाउन के दौरान ही, इस क्लास ना खुलने के दौरान ही, कोरोना इफेक्ट के दौरान ही हम लोग सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट अगर कंप्लीट कर पाते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और एग्ज़ाम में बहुत बेहतर महसूस कर पाएंगे। मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी में बच्चे फेल होते हैं, और जब मैं यह कहता हूँ कि अंग्रेजी बहुत आसान है, बच्चों के लिए बिल्कुल आसान सा चीज़ है, अध्यापन भी आसान है, अध्ययन भी आसान है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ये क्या है, विरोधाभास है। बच्चे या बच्चे के अभिभावक उस समय हंसते हैं कि अंग्रेजी आसान है तो फिर बच्चे फेल क्यों करते हैं। तो बच्चे को फेल करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई। अब आप बताइए, आप घर में संथाली आराम से बोलते हैं, बहुत सुंदर से बोलते हैं, क्या कोई अंग्रेज संथाली बोल पाता है क्या? संथाल, आप अंग्रेजी में अगर बिना पढ़े भी 10-20 नंबर लाते हैं तो संथाल तो जीरो, कोई अंग्रेज तो 0 नंबर लाएगा, संथाली तो उसको कुछ नहीं आता। वैसे ही अगर आप सीखेंगे तो आसान है, जितना आसान संथाली है, जितना आसान हिंदी है, उतना ही आसान इंग्लिश है। मैं इस बात को मानता हूँ। और ये धीरे धीरे जब बच्चे मेरे से संपर्कित रहेंगे, मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ मेहनत करेंगे, तो उन्हें भी लगेगा कि भाषा बहुत आसान है। कम से कम मैट्रिक इंटर स्तर पर यह बहुत आसान है, इस पर मार्क्स लाना आसान है, इसमें समझ विकसित कर पाना आसान है, इसको बोल पाना आसान है, इसको लिख पाना आसान है। तो बच्चों, इंग्लिश इज ए वेरी सिंपल लैंग्वेज और बहुत साधारण भाषा है। चलिए, बहुत ईजी लैंग्वेज भी इनको कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होता है तो आप निश्चित रूप से हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजिए, मैं इसका समाधान बताऊंगा। और अगला सेशन में रीडिंग स्किल की ओर बढ़ता हूं। सिलेबस एक एक सेक्शन करके मैं कुछ वीडियो बनाकर देने का प्रयास करता हूं, और बच्चों से अपेक्षा होगी वो उसे बार बार देखें, समझें, और समझ करके इसका अध्ययन अध्यापन करें, इस पर कॉपी पर लिखें। अपने घर में जो सीनियर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, माता पिता भाई बहन जो भी सीनियर्स हैं, आप उनके साथ अपनी पढ़ाई को डिस्कस कीजिए। तो इस कोरोना इफेक्ट से जो पढ़ाई थोड़ा प्रभावित हो गया है, आप उसको निष्प्रभावित कर सकते हैं, आप उसको बेहतर उपयोग कर सकते हैं, बहुत सुंदर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।